हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर और उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, उसमें सबसे पहली रिएक्शन हम केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो फिनोल की जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन जो है वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन होगा, किसका होगा सब्स्टिट्यूशन? एक इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसी बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इसमें होगा क्या? एक इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, चलो उससे पहले एक बात सुनो मेरी। हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, जो बेंजीन रिंग होती है वो क्या होती है? बेंजीन रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। मीन्स बेंजीन रिएक्शन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो सकते हैं। ये चीज आप हमेशा लर्न रखना। अकेली सिंगल जो बेंजीन रिंग है उसमें कुछ भी अटैच नहीं है तो भी वो क्या शो करती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। ठीक है, बेसिकली इस रिएक्शन में होगा क्या? ये हमारे पास क्या है? फिनोल। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा, या ऐसे बोल दो, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू हाइड्रोजन एटम का क्या हो जाएगा? रिप्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन। ये OH तो एज इट इज रहेगा, एंड जहां से H एटम निकलेगा वहां पर क्या ऐड हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। ठीक है, एंड ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ऐड होगा। क्लियर? ये है जनरली इस रिएक्शन में ये होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और कहाँ ऐड होगा? एक हाइड्रोजन एटम को ये रिप्लेस करेगा, प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा, और जहां से प्रोटॉन रिमूव होगा वहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। क्लियर? अगर सिंपल हम नॉर्मल बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग भी क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। मतलब बेंजीन रिंग पर भी क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स आकर ऐड हो सकते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग मैं देखूं, ये भी हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग। अब देखो बेंजीन रिंग में ये क्या है? 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्रीली मूव करते रहते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना इसमें। ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो थे, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। तो हम क्या बोलेंगे, जो बेंजीन होती है वो कैसी होती है? एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और डेफिशिएंट है तो उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। तो बेंजीन उसको इलेक्ट्रॉन रिच दिखती है, तो इसलिए वो इजीली बेंजीन रिंग पर अटैक कर लेता है और बेंजीन रिंग के साथ में ऐड हो जाता है। ठीक है, ये तो रही नॉर्मल बेंजीन की बात। जैसे सिंपल है, कोई भी बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल उसके साथ ऐड हो सकता है। क्यों ऐड हो सकता है? क्योंकि बेंजीन रिंग कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रोफाइल उस पर ऐड हो सकता है। क्लियर? ये तो थी सिंपल बेंजीन की बात। अब अगर हम बात करें फिनोल की, फिनोल में क्या है? बेंजीन रिंग तो है ही ऑलरेडी। ये हमारा क्या हो गया? फिनोल। अब फिनोल में क्या होता है? बेंजीन रिंग तो है, मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होगा, लेकिन बेंजीन के साथ में क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि ये जो OH ग्रुप है
ये अपना क्या इफेक्ट डालेगा इस बेंजीन रिंग पर। भाई जैसे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसकी रेट को इंक्रीज भी कर सकता है, मतलब उसको बढ़ा भी सकता है, या हो सकता है उसको कम भी कर दे। तो OH ग्रुप का इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में क्या इफेक्ट होता है, अगर हम ये देखें तो हम क्या देखते हैं, जो OH ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है किसके लिए, फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। क्लियर, समझ में आई आपको ये बात। बेंजीन रिंग अपने आप या सेल्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करती है, ठीक है, लेकिन जब इस पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने की जो नेचर है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर देगा, और ज्यादा बढ़ा देगा, या ऐसे बोल दो एक्टिवेट कर देगा। किस चीज के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए। मतलब क्या करेगा, OH ग्रुप इस बेंजीन रिंग को, जो कि ऑलरेडी कैसी थी, इलेक्ट्रॉन रिच थी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, उसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, OH ग्रुप और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल उतनी ही इजीली या उतनी ही फास्टली क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि फिनोल में जो OH ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, किसके लिए, फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्लियर। अब एक चीज और देखना, ये जो हम बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज करेगा या एक्टिवेट कर देगा, ये तो करेगा ही, साथ में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ करवाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। दोबारा सुन लीजिए, शुरू से बताती हूँ। बेंजीन रिंग जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। क्लियर। फिनोल में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, और कहाँ अटैच होता है, जहां से एक प्रोटॉन बाहर रिमूव होता है। क्लियर, या ऐसे बोल दो एक प्रोटॉन का सब्स्टिट्यूशन होता है बाय द इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। फिनोल में जो OH ग्रुप है वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। क्लियर। क्यों कर देगा ये इसको इंक्रीज, क्योंकि ये मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। क्या करेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। अभी बताऊंगी मैं आपको कैसे शो करेगा, पहले ये सुन लीजिए। OH ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, एंड जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसको डायरेक्ट करेगा कहाँ, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। मीन्स जो आने वाला या अटैच होने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है आकर अटैच कहाँ होगा, आइदर ऑर्थो पोजिशन पर और पैरा पोजिशन पर। क्लियर। अब ये होगा कैसे वो बता देती हूँ मैं आपको। वैसे ही हमने एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल में पढ़ा था, दोबारा बता देती हूँ कैसे होगा। देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक फिनोल ग्रुप, ठीक है। जो OH ग्रुप है, या ऐसे बोलो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है। ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की तरफ मूव कर देगा। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे आता है, भाई ऑक्सीजन तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, बट यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग का काम करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप का काम करती है, इसीलिए विड्रोविंग मतलब अट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे बेंजीन रिंग की तरफ। तो देखो जैसे ही इसकी तरफ आएंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, 5 हो गई ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो 5 बॉन्ड है वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट कार्बन पर, ठीक है। एंड क्या होगा, नई जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें अब यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया OH। क्लियर। एंड इस ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव,
क्योंकि इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है बेंजीन रिंग की तरफ, खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर गए, इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, या ऐसा बोल दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और ये दोनों बॉन्ड एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो ये स्टेबल नहीं है ना, कंटिन्यू मूव करते रहेंगे, डीलोकलाइज्ड होते रहेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आ जाएगा यहाँ पर, और नेक्स्ट पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा नेक्स्ट कार्बन पर। तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर रहेगा इसका, दो थे ना लोन पेयर, अभी सिंगल वन लोन पेयर रहेगा इसके पास। अब देखो यहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस कार्बन पर, तो नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, एंड यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज जो थे उसके इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन्स के बीच आ गए, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज गया नेक्स्ट दोनों कार्बन्स के बीच, एंड पाई इलेक्ट्रॉन गए नेक्स्ट कार्बन पर, एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नेक्स्ट कार्बन पर। ये तो सेम OH ऑक्सीजन करेगा पॉजिटिव चार्ज कैरी। अब देखो यहाँ ये बॉन्ड मूव हुआ तो इधर नया बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड पहले वाले स्ट्रक्चर में बन चुका है, यहाँ इस कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन शो कर दो, ये आ गया नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, हमने कहा ना ये स्टेबल नहीं है, एक जगह फिक्स नहीं है, डीलोकलाइज्ड होंगे, तो ये नेक्स्ट अगेन इसका इन दोनों कार्बन्स के बीच चला जाएगा, और जब इन दोनों कार्बन्स के बीच जाएगा तो यहाँ वाले कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, बढ़ गई, 5 हो गई, तो स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ने जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी थी वापस रिटर्न कर देगा किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है। और नेक्स्ट वाली जो स्टेप है उसमें देखो यहाँ पे वापस इसका OH बन गया, डबल बॉन्ड की जगह पे क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड, एंड पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा था वो रिमूव हो गया। ठीक है। एंड नेक्स्ट बॉन्ड यहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ फॉर्म हुआ, एंड यहाँ फॉर्म हुआ। तो ये देखो ये हमारे पास क्या है, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इन सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप ये देखो कि नेगेटिव चार्ज रिंग में कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये कौन सी OH के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन हुई, ऑर्थो पोजीशन। यहाँ आ रहा है ये OH के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन, एंड अगेन यहाँ आ रहा है ये कौन सी पोजीशन हुई, ऑर्थो पोजीशन, यही तो हुई। तो देखो नेगेटिव चार्ज आ रहा है मीन्स नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। नेगेटिव चार्ज का यही मतलब होता है कि जहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है मीन्स वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, एंड जहां पॉजिटिव चार्ज आता है मीन्स वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यही तो होता है। तो देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस जो आ रहे हैं वो कहाँ आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर। ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है कैसा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब इलेक्ट्रॉन्स इसको कहाँ मिलेंगे ज्यादा, ये देखो आप मेटा पोजीशन जो है वहां पे आपको कहीं नेगेटिव चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं, मीन्स मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा। कौन, OH ग्रुप। कहाँ इंक्रीज कर रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर एंड मेटा पोजीशन पर, वही इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ जाएगा, इसको तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हैं वही जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ है, ऑर्थो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर। क्लियर। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। इसीलिए देखो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराया था, वो कहाँ कराया था, ऑर्थो एंड पैरा पे ही करवाया था। और ये डिसाइड किसने किया कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आएगा या फिर मेटा पर आएगा, किसने डिसाइड किया, OH ग्रुप ने। किसने डिसाइड किया, OH ग्रुप ने, इसी ने किया। देखो एक तो इसने क्या काम किया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इंक्रीज करा दिया, एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम किया कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है मोर इजीली या मोर फास्टली हो जाए, पहला काम ये किया। दूसरा इसने डायरेक्शन शो की कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ आना है,
ऑर्थो पे आना है कि पैरा पे आना है कि मेटा पे आना है, डिसाइड किया, इनकमिंग ग्रुप कहाँ आएगा। तो यहाँ जो OH ग्रुप है क्या शो कर रहा है, डायरेक्टिंग इफेक्ट शो कर रहा है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो OH ग्रुप होता है वो क्या होता है, ऑर्थो एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में है आपको बात। OH ग्रुप जो होता है ये डायरेक्टिंग इफेक्ट आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, वही है सेम कि आने वाले को इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्शन बताना, वही क्या है डायरेक्टिंग इफेक्ट। और इसने किसको डायरेक्शन बताई, एक इलेक्ट्रोफाइल को, और कौन सी डायरेक्शन बताई, ऑर्थो पोजिशन एंड मेटा पोजिशन। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि OH ग्रुप जो होता है ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग होता है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों। तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे कि फिनोल जो है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और इसमें प्रेजेंट OH ग्रुप जो है वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है प्लस एक डायरेक्टिंग ग्रुप का भी काम करता है। इनकमिंग ग्रुप या ऐसा बोलो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर, यहाँ सॉरी मैंने मेटा लिख दिया ना, ऑर्थो एंड पैरा, इनकमिंग ग्रुप को कहाँ ऐड करवाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ऐड करवाएगा। क्लियर, क्यों करवाएगा ये हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है। क्यों करवाएगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की जा रही है OH ग्रुप के थ्रू। दैट्स वाई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फाइल जो होगा अटैच होगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक आपको। चलो अब हम इसमें क्या है एग्जांपल्स देखते हैं किसके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। किसके एग्जांपल देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल देखेंगे। ये वैसे हमने पढ़े थे पहले भी, जैसे नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, ये आपने पहले भी पढ़ रखी है रिएक्शंस। दोबारा इस चैप्टर में आपकी दोबारा आ रही है, रिपीट हो रही है, तो हम इनको दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही है, मेन पॉइंट यही चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन किसके साथ कराएंगे रिएक्शन, फिनोल की हो रही है। फिनोल की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे। और एज द इलेक्ट्रोफाइल रिंग में कौन ऐड होगा, NO2 ग्रुप ऐड होगा। कौन ऐड होगा, NO2 ग्रुप ऐड होगा। कहाँ ऐड होगा, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। क्लियर, समझ में आया। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, फिनोल की रिएक्शन HNO3 के साथ करवाई जाएगी, और एज द इलेक्ट्रोफाइल कौन ऐड होगा, NO2 ग्रुप ऐड होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। क्लियर, कैसे होगी रिएक्शन, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, फिनोल। इस फिनोल की रिएक्शन हमने किससे करवा दी, डाइल्यूट HNO3 से, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दी। ठीक है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, या ऐसा बोल दो लो टेम्परेचर। ठीक है, करवा दी। जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से क्या होगा, NO2 ग्रुप कहाँ ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, NO2 ही बनेगा। तो ऑर्थो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। क्लियर, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, एंड ये क्या है, पैरा नाइट्रो फिनोल। ठीक है, जब फिनोल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई जाती है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारे पास एक मिक्सचर बनेगा, और वो मिक्सचर क्या होगा, उसमें दो कंपाउंड मिक्स होंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो ऑर्थो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाएगा एज द इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर, अब देखो ये जो रिएक्शन है इसमें हमें क्या मिल रहा है, एक
मिक्सचर मिल रहा है जिसमें ऑर्थो वाला कंपाउंड भी है एंड पैरा वाला कंपाउंड भी है। तो जैसे मान लो अगर मेरे को चाहिए सेपरेटली ऑर्थो वाला चाहिए, मेरे को पैरा नहीं चाहिए, मेरे को कोई रिएक्शन करवानी है या आगे कोई यूज करना है और मेरे को उसमें ऑर्थो कंपाउंड ही चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जो सेपरेट किया जाता है वो किस रिएक्शन के थ्रू या किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। किसके थ्रू, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, कि जिसमें मान लो टू या मोर देन टू कंपाउंड्स हो और उनको हमें सेपरेट करना हो। ये जो प्रोसेस है ये ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज की जाती है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। जैसे मान लो कि एक ये दो कंपाउंड है, इन दोनों में से एक तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉइल हो जाएगा और स्टीम में या वेपर में चेंज हो जाएगा, और दूसरा वाला 60 डिग्री पर चेंज हो रहा है, तो दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें क्या हो गया, डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया। तो यहाँ क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफी ज्यादा होता है तो स्टीम डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को हीट किया जाएगा, ठीक है, और जो कंपाउंड क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा, मीन्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जो जल्दी वेपर में चेंज हो जाएगा, वो जल्दी से, मान लो यहाँ पे ए एंड बी दो कंपाउंड है, ए कैसा है, मोर वोलेटाइल है, तो जैसे ही हमने हीट किया, थोड़ा सा हीट करते ही ये वेपर में चेंज हो गया, और यहाँ जैसे इससे कोलॉइड होगा तो ठंडा होके हमें लिक्विड फॉर्म में सेपरेट मिल जाएगा, यही होगा। और जो लेस वोलेटाइल है या जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो हमें यही मिल जाएगा, सेपरेटली मिल जाएगा। या ऐसे बोल दो कि पहले सारा इकट्ठा होके स्टीम में चेंज होके हमें कौन मिलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो सारा सेपरेटली यहाँ मिल जाएगा, और उसको हम रिमूव कर देंगे, दोबारा कंटेनर लगा देंगे, तो उसके बाद हीट में चेंज होके कौन मिल जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो या जो कैसा हो, लेस वोलेटाइल हो, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारे पास जो ये कंपाउंड है ना, कौन से, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है ये क्या होता है, मोर वोलेटाइल होता है, ठीक है, एंड ये जो है ये कैसा होता है, लेस वोलेटाइल। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम है, एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। क्लियर। तो हमने क्या किया, एक मिक्सचर लिया और मिक्सचर को हमने स्टीम डिस्टिलेशन किया। स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल वेपर में चेंज होके पहले मिलेगा एंड पैरानाइट्रोफिनोल हमें बाद में मिलेगा। क्लियर। तो इन दोनों को हम किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से। ये पूछ भी सकता है आपको कई बार, ये छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं ना वन वर्ड आंसर वाले, उसमें पूछ सकता है कि इन दोनों को सेपरेट आउट करने का मेथड जो है